तो देश की अर्थव्यवस्था कितनी है? चौथी। और चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश से पूछो कि हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे क्यों है, हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित क्यों है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों देना पड़ रहा है। और जो किसान आए किसान तो सच ही सारे जगत का पिता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आज उसी किसानों को 500 रुपए आप देते हैं महीने में। चौथी अर्थव्यवस्था के हैं। अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर हैं तो अमीर दिखिए भी, दिखाएंगे कि हम चौथी अर्थव्यवस्था है। और साथ में ये भी जुड़ जाएगा कि 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देना पड़ता है, किसानों को 500 रुपए देना पड़ता है महीने में। 42 करोड़ युवा जो है घर में बैठकर रोजगार खोज रहा है। बेरोजगारी 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। टमाटर थोड़ा सा अगर 10-20 रुपए ऊपर चले जाए तो कड़ाही से टमाटर गायब हो जाते हैं। आदमी के खान पान में लोग कहते हैं सलाद ज्यादा खाया करो, उससे सेहत। वो हिम क्या हॉस्पिटल वाले वो जो है आचार्य मनीष वगैरह बताते हैं, वो जो उनका वो 20 क्या चौधरी साहब हैं कि 2 प्लेट रखा करिए, 1 प्लेट सलाद का, 1 प्लेट खाने का। पहले सलाद का प्लेट खत्म करिए, फिर खाने का। कहां से सलाद खाएंगे आप? सेब कहां से खाएंगे? ये चुकंदर कहां से खाएंगे? कहां से ये टमाटर खाएंगे? 100 रुपये किलो टमाटर का सलाद खाएंगे, किलो का। आए हैं बड़े सलाद खाने वाले। रोज खाएंगे आप 1 प्लेट? आप इतना भर भर के सलाद खाएंगे? कमाई भी है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, इतना सलाद खाएगा? 500 रुपए में जो महीना किसानों को मिलता है, सलाद खाएगा वो? आप बताओ यार, आप सलाद खाओगे 50 रुपए महीना में कमाने वाले? 100 रुपए का सलाद का तुम्हारा वो प्लेट बनेगा। आए हैं बड़े सलाद खाने वाले। वो इलाज बता रहे हैं, आप कर पाए या ना कर पाए, क्वेश्चन उनका नहीं है, दिक्कत उनको नहीं है, ये तो उनका तरीका है। तो चौथी अर्थव्यवस्था से आपको क्या फायदा है? जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इनकी राइटिंग अच्छी है तो फायदा किसको मिलेगा? इनको। भले ही आप क्लास में साथ साथ चलिए, लेकिन इसी में से कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डिप्टी कलेक्टर, और कोई कुछ नहीं बनेगा। ये ऐसी ही है देश की बाया। इसी चौथी अर्थव्यवस्था में कोई अंबानी है, कोई अडानी है, कोई भूख से मर रहा है। इसलिए कह रहा हूँ गरीबी अभिशाप है। इस मगर जाल को समझो। और जो लड़के जितने आर्थिक रूप से तंग हैं, उतना कमर कस के काम करो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने उस समय किन परिस्थितियों के कारण वो आर्थिक रूप से उच्चस्थ नहीं हो पाए, वो और उनकी परिस्थितियों को छोड़ो। लेकिन अगर तुम भी उन्हीं परिस्थितियों में कोसते रहोगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम अपराधी ही रहोगे।